जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौरवों ने कौन सी 5 सबसे बड़ी गलतियां की थीं जिनके कारण कौरव महाभारत का युद्ध हार गए थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। महाभारत युद्ध को भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 सैनिक होते थे। कौरव पक्ष में एक से बढ़कर एक महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी कौरव हार गए थे। इसका क्या कारण था, आइए जानते हैं इसके पीछे के 5 सबसे बड़े कारण। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोज़ सबसे पहले आपके पास आएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण यह था कि जब युद्ध तय ही हो गया था, तब दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारिका जा पहुंचा। उस वक्त श्री कृष्ण सोए हुए थे, तब दुर्योधन उनके सिरहाने जा बैठा। इसके बाद अर्जुन भी इसी कार्य के लिए वहां पहुंचे और वे उनके पैरों के पास जा बैठे। जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने उनके आने का कारण पूछा। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं महावी युद्ध के लिए आपसे सहयोग लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने बैठा दुर्योधन बोला, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए मांगने का पहला अधिकार मेरा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना लेना चाहता था। यह कुरुवंशी दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हारने लगी तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, मुझे तो आप पर शंका हो रही है। यह सुनकर भीष्म पितामह क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी कमान से 5 सोने के तीर लिए और उन्हें अभिमंत्रित करके बोले, कल इन 5 तीरों से मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। तब दुर्योधन ने वे 5 तीर पितामह भीष्म के हाथ से लेकर कहा, ठीक है, कल सुबह इन तीरों को मैं आपको वापस कर दूंगा। भगवान कृष्ण को इस घटना का पता चल गया। तब उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि हे अर्जुन, एक बार तुमने दुर्योधन की जान एक गंधर्व से बचाई थी। तब तुम्हें दुर्योधन ने वचन दिया था कि इसके बदले कोई भी चीज मांग लेना। तो अब समय आ गया है, अभी तुम जाओ और दुर्योधन से 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांग लिए। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। यदि दुर्योधन ऐसा नहीं करता तो निश्चित ही 5 पांडव मारे जाते। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि युद्ध में जब घटोत्कच कौरवों की सेना का विनाश कर रहा था, तब दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र है, जिसके प्रयोग से कोई नहीं बच सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते। कर्ण कहने लगा कि नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब यह कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र चलाने का क्या फायदा।
दुर्योधन को कृष्ण की यह बात समझ में आ गई और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करने लगा। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कृष्ण की कोई चाल है। लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता और कर्ण मजबूरन वह अमोघ अस्त्र को घटोत्कच के ऊपर चला देता है। घटोत्कच को दूसरे तरीके से भी मारा जा सकता था, लेकिन डर के मारे दुर्योधन यह बड़ी गलती कर बैठा और अर्जुन को मारने का एक और मौका हाथ से जाने दिया। चौथा सबसे बड़ा कारण यह था कि महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेला अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया था, दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार दिया था। इस जघन्य अपराध के लिए अर्जुन प्रण लेते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस प्रतिज्ञा से कौरवों में हर्ष व्याप्त हो जाता है और पांडवों में निराशा फैल जाती है। कौरव किसी भी प्रकार से जयद्रथ को सूर्य अस्त तक बचाने और छुपाने में लग जाते हैं। जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ समय के लिए छिपा दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। सूर्य अस्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने हंसता हुआ घमंड में आकर खड़ा होता है। तभी उस समय सूर्य पुनः निकल आता है और अर्जुन तुरंत ही पलटकर जयद्रथ का वध कर देता है। यदि जयद्रथ कुछ समय और छिपा रहता तो युद्ध का वहीं अंत हो जाता। यह कौरव पक्ष की सबसे बड़ी गलती थी। पांचवा सबसे बड़ा कारण यह था कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। भीष्म ने घोर युद्ध करते हुए न केवल पांडवों की सेना के हजारों सैनिकों का संहार कर दिया, बल्कि अर्जुन को घायल कर उसके रथ को भी जर्जर कर दिया था। ऐसे में श्री कृष्ण को एक युक्ति समझ में आती है और श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य यह बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे, इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति के अनुसार युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। शिखंडी के समक्ष भीष्म अपने अस्त्र त्याग देते हैं। शिखंडी भीष्म पर सैकड़ों तीर छोड़ता है, लेकिन भीष्म का उससे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पीछे से अर्जुन भी अपने तीर शिखंडी के तीरों के साथ छोड़ते हैं, जिसके चलते भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। भीष्म कराते हुए नीचे गिर पड़ते हैं और भीष्म बाणों की सरसैया पर लेट जाते हैं। यह कौरव पक्ष के भीष्म की सबसे बड़ी गलती थी कि वे अपनी मृत्यु का राज बता देते हैं। यदि भीष्म तीरों की सरसैया पर नहीं लेटते तो पांडव युद्ध में शायद ही जीत पाते। लेकिन जहां श्री कृष्ण है वहां सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।